नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की। सलमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार कर ली बात आपसे, आज कुछ तीखी बातें करनी पड़ेंगी। आप हंस देंगे, मेरे को पता है। करिए बताओ, आप ये इटली वाले मरीन वापस लेके आ गए? हम नहीं लाए, वो आ गए। नहीं, आप यहाँ आ गए क्या? हाँ, कोई तो आपने खेल खेला होगा। उनका अपना फैसला है कि अब चलना है। 22 तारीख तक उनको समय मिला था, 22 तारीख के अंदर आ गए वापस। तो आपकी मैंने देखी स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट आई कि विक्ट्री है हमारे प्रोसेस की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जुडिशरी के बारे में डिग्निटी हमारी जो है वो डिग्निटी हमारी सुरक्षित रही है और ये अच्छी बात है। विक्ट्री की हमने बात नहीं की, हमने जीत हार की इसमें बात नहीं की। आपने कहा डिप्लोमेसी काम करती रहती है, डिप्लोमेसी काम करती है। जी, कूटनीति काम करती रहती है, कूटनीति काम करती रहती है और कूटनीति सफल हुई है। पर इसमें कूटनीति तो फेल होगी लगता है। कैसे? इसमें जीत अगर हुई है तो भारतवर्ष की जुडिशरी की जीत हुई है। नहीं, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि आप फेल हो गए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है और अपने अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, जुडिशरी का ही एक निर्णय, उन्होंने ही जाने की आज्ञा दी और वो जब वापस नहीं आने की बात हुई तो जुडिशरी को ही ऐसा लगा कि हमारी बात कट रही है और इसलिए मैं मानता हूं कि उन्होंने इस पर बड़ी स्पष्ट कार्रवाई की या उसके संकेत दिए और इससे हमको सहयोग अवश्य मिला है और मैं आभारी हूँ। जुडिशरी की हिम्मत नहीं है कि एम्बेसडर को बंधुआ बनवा लिया उन्होंने। जब तक एम्बेसडर यहाँ रहेंगे, जब तक आप मरीन वापस नहीं लाएंगे, तो किसी भी देश के एम्बेसडर मरीन के बराबर मुकाबले में तो है ना। ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि इस बात को हमें समझना होगा और इसको आखिर तक ले जाना होगा। तो इसलिए जब तक ये बात हमारी पूरी समझ में नहीं आती और इस पर पूरी चर्चा आप देश नहीं छोड़ सकते। नहीं, उनसे कहा कि आपको देश नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने भी माना कि हाँ, नहीं छोड़ना चाहिए, कि असल बात तो उसी से संबंधित थी ना, उन्हीं से संबंधित। नहीं, आज तक इतिहास में नहीं हुआ हिंदुस्तान के या किसी भी डिप्लोमेटिक में किसी एम्बेसडर को किसी जुडिशरी ने कहा कि आप हिंदुस्तान नहीं छोड़ सकते। तो आपका हमारी जुडिशरी ने दम दिखाया जब आप कमजोरी दिखा रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बताइए कि किस इतिहास में ये हुआ है कि एक राजदूत एक एफिडेविट देता है, दस्तावेज देता है और कहता है कि ये मेरा अपना दायित्व है, मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं इनको वापस लाऊंगा। अपने को समझ नहीं आता है कूटनीति देश में चलाता कौन है? पीएमओ चलाता है या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नाम की एक और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो चलाती है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्यों कह रहे हैं आप? कूटनीति में नहीं, उनका सिक्योरिटी काम होता है। नहीं, आज के विश्व में जो सामरिक व्यवस्था है वो या जो अर्थव्यवस्था है वो, यही दो मुख्य विश्व बिंदु हैं। इसी पर तो अगर सामरिक व्यवस्था की बात है तो एनएसए जो है वो देखते हैं या इसमें सामरिक क्या थी? एनएसए इसमें इंटरेस्ट ले रहा है जगह। नहीं, सामरिक नहीं थी, लेकिन जब वो रहते हैं तो वो 4-5 जो मुख्य लोग हैं जो विदेश नीति से संबंधित रहते हैं, उसमें एनएसए भी हैं। तो इसलिए एनएसए अगर सवाल ये पूछा ना कि इस बार इतने मल्टी अथॉरिटीज हैं कि सलमान खुर्शीद को पता नहीं कितना रोल था इसके अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल इशू था। कई बार ये आता था कि एनएसए कुछ और ब्रीफ कर रहे थे, जैसे श्रीलंका के इशू के ऊपर था कि एनएसए ऑफिस से किसी और तरह के इंडिकेशन आ रहे थे, आपके यहाँ से राजनीतिक इंडिकेशन आ रहे थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कुछ और इंडिकेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का क्या काम है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ये काम है कि दिशा निर्देश। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मतलब प्रधानमंत्री महोदय का, कि वो दिशा निर्देश दें हमको कि हमें किस दायरे के अंदर, हमें किस परिप्रेक्ष्य में काम करना है। तो उसमें क्या हर्ज है? विदेश मंत्री को ही करना चाहिए ना। नहीं, बाकी लोग तो बाबू हैं। विदेश मंत्री ही निर्णय करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के दिए हुए परामर्श पे, प्रधानमंत्री के दिखाए हुए रास्ते पे वो निर्णय करता है। अब इटली के ऊपर जैसे फैसला हुआ आपने किया, अब ये सुनने में जा रहा है कि आपने लिख के कोई पत्र भी भेजा, आपकी मिनिस्ट्री ने भेजा, सेक्रेटरी। उसके बाद वहां तो गवर्नमेंट नाम की कोई चीज है नहीं अभी तक। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़ी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कुछ इंस्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन सरकार है, सरकार ने ही निर्णय लिया है। सरकार के निर्णय के बाद गारंटी दी ना कि एक किस्म से कि हम फांसी पर गारंटी देंगे। नहीं, गारंटी नहीं। हमने स्पष्टीकरण दिया। हमसे पूछा गया कि वहां क्या इसमें फांसी की आशंकाएं हैं। हमने स्पष्टीकरण किया कि ये रेयरेस्ट और रेयर केस में नहीं आता है, इसलिए फांसी की इसमें कोई आशंका नहीं। ये गारंटी दे दी आपने? गारंटी नहीं, स्पष्टीकरण का मतलब ये सरकार की तरफ से जब स्पष्टीकरण हो गया, यानी कि जुडिशरी का रोल आपने ले लिया? नहीं, हमने जुडिशरी के सामने भी केस चल रहा है, तब सरकार का कहना है नहीं। तो ऐसा है कि चांसेस नहीं है। बात सुनिए, जब जुडिशरी एक फैसला करती है
उस फैसले को हम पढ़ते हैं और उससे हम समझते हैं कि हमारा कानून क्या है, हमारे देश की व्यवस्था चल रहा है ना ये। हाँ, लेकिन फेयर है कि नहीं, या फैसला आप तो नहीं कर सकते, नहीं, हम पीएमओ नहीं कर सकता, या नहीं, लेकिन जो जुडिशरी कर चुकी है और जुडिशरी जो हमको इसमें दिशा निर्देश दे चुकी है जुडिशरी, उसी के मुताबिक तो चलेगी। केस बाय केस नहीं, केस बाय केस नहीं होता है इसमें। चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या थी आपको? नहीं, चिट्ठी लिखने देने में क्या? नहीं, क्यों नहीं, हम कोई छुपी बात थोड़ी कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं पारदर्शिता से करते हैं, स्पष्ट करते हैं और हम जवाबदेही उसकी मानते हैं और इसलिए हम उसको लिखे। स्पेशल कोर्ट भी बनने चाहिए आपने इसके? नहीं, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा, पर उन्होंने जल्दी बनाई आप, नहीं तो आप पिछले 2 मिनट से बना नहीं पा रहे। नहीं, जल्दी बनाई, इसमें ये कहने में क्या हर्ज है? आपने तो नहीं बनाया अभी तक, एमईए में, होम मिनिस्ट्री में, आप सरकार के आती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूं, लेकिन जिसको कोर्ट बनाना है, चाहे वो एमएचए हो या वो लॉ मिनिस्ट्री हो, उनसे हम लोग इस बात पे चर्चा कर सकते हैं। आप मुझसे कैसे पूछेंगे कि आपने कोर्ट नहीं बनाया, कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? डिले हो रही है, जस्टिस डिले हो रही है ना, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं उसका मतलब नहीं। ये एक अनोखी व्यवस्था है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई कोर्ट नहीं बना है। आदेश होता है तो वो हाई कोर्ट को जाता है, हाई कोर्ट बनाता है या प्रांत की सरकार कोर्ट बनाती है। यहाँ प्रांत की सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि आप कोर्ट बनाइए। ये शायद पहले कभी ऐसा उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है या किसी को हमें अनुभव नहीं है इसका। कूटनीति की अगर बात करें, नेबर की जब से आपने टेक ओवर किया है तो आप वो कहते हैं कई बार भाषा आपकी यूपी बोल रहा उसकी इसका मतलब नहीं है सिर मुंडाते ही होले पड़े, जैसे कहते हैं ना। जब से सलमान बने बेचारे। आप सिर मुंडाने की बात कर रहे हैं, बताइए इसमें ये क्या उचित है? आपके ऊपर जिम्मेवारी इतनी पड़ी, होने का मतलब ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सलमान के ऊपर इतनी पड़ी कि श्रीलंका का क्राइसिस हो गया, बांग्लादेश का क्राइसिस हो गया, पाकिस्तान का क्राइसिस हो गया। यहाँ जब फैसला होने लगता है वहां पर आप इटली के प्रति तो आप स्ट्रांग हो गए क्योंकि आपके नेता ने भी स्ट्रांग भाषण दे दिया। पाकिस्तान के प्रति आप नरम पड़ जाते हैं। देखिए, स्ट्रांग इटली के प्रति या किसी और के प्रति ये कहना उचित नहीं होगा। हम कांग्रेस सरकार देश के हित की बात है, देश के हित में हमें जो करना है वो हम करेंगे। जिस तरह से नेबर्स के साथ आपके रिलेशन है अच्छे हैं, क्या है? किसके साथ? श्रीलंका के साथ आपने उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है, बांग्लादेश वाले आपके साथ ठीक नहीं है। श्रीलंका के साथ हम आंख तो नहीं मूंद सकते हैं कि श्रीलंका के साथ जो तमिल साथियों का की जो समस्या है, उस समस्या पे हमारे यहाँ सहानुभूति है, हमारे यहाँ उसका समर्थन उन लोगों का है, हमारे यहाँ उन लोगों के संबंधी हैं और बहुत इस विषय को लेकर हमारे यहाँ तमिलनाडु में बेचैनी है, उत्तेजना है। तो अब उसको हम लोग क्या एड्रेस नहीं करेंगे? उसको हम उसके बारे में हम कहें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? साल के फर्क क्या, जो परिवर्तन हुआ आपके स्टैंड में थोड़ा बहुत, वो क्यों नहीं? परिवर्तन ऐसे हुआ, आपने विरोध किया? नहीं, विरोध नहीं किया था, ये तो गलतफहमी है। हमने विरोध नहीं किया था। पिछले बार भी हमने रेजोल्यूशन का प्रस्ताव का समर्थन किया था, इस वर्ष हमने फिर समर्थन किया है। हम पे लोग चाहिए हमसे रहे थे कि हम जो प्रस्ताव है इससे आगे बढ़कर एक और प्रस्ताव लाएं और आगे बढ़ें। वो इसलिए संभव नहीं था कि जब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, नेशनल एजेंसी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का प्रावधान रखा गया है। हमने उसमें ये मांग रखी है कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और क्रेडिबल होनी चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ ये था कि वो क्या इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल हो या और कुछ हो, बाहर से हो। लोगों के जो आपके क्रिटिक्स हैं जो कहते हैं कि आपके लिए अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो डिक्टेट करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय एलाइज को सैक्रिफाइस कर दिया आपने अमेरिकन। नहीं, सैक्रिफाइस करने का कोई अमेरिकन रेजोल्यूशन प्रो श्रीलंका है, प्रो श्रीलंका नहीं है ना। मैं क्या वी रिक्वेस्ट यू, वी रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट वी एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस। ऐसा और आपकी तरफ से ये कि श्रीलंका अच्छा काम करेगी तो उम्मीद करते हैं। पूरे विश्व की बात, बड़े प्यार पे आते हैं, जैसे कहते हैं पूरे विश्व की बात कर रहे हैं ना। विश्व की भाषा जो है, जो यूनाइटेड नेशंस की संयुक्त राष्ट्र की भाषा है, वही बोलेंगे हम, कि कोई और भाषा बोलेंगे? नहीं, भाषा क्या बोला आपकी? जब कंपल्शन, डोमेस्टिक कंपल्शन में अकेले खड़े हो जाएंगे? कंपल्शन में दुनिया को साथ लेके चलना है। पाकिस्तान विरोध कर सकता है, आप नहीं कर सकते। कहाँ पाकिस्तान विरोध कर सकता है? पाकिस्तान के पास था क्या? विरोध किया ना किसी कारण से। हाँ, ठीक है, जिसके खिलाफ अमेरिका उनके साथ बता रहे हैं, उनके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है। लेकिन जहाँ आपको किसी मलेशिया ने विरोध किया, पाकिस्तान ने आपको किसी चीज की तामीर करनी होती है,
आपको किसी को एक भवन बनाना होता है, उसमें समय लगता है। विस्फोट करके और उसको खत्म करना हो, नष्ट करना हो, उसका विध्वंस करना हो, उसमें सलमान जी, मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि सारे ऑलमोस्ट एवरी एशियन कंट्री यहाँ पर जितने भी आसपास के हैं, उन्होंने या तो एब्सटेन किया या विरोध किया। आप ही एक ऐसे कंट्री है जिन्होंने खुल करके समर्थन किया, यानी कि आप अपने एशियन लोगों के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं? पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए, बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से। तो मैं बता रहा था, सारे एशिया में एक तरफ, बाहर रहते एक तरफ, क्योंकि अमेरिका के साथ रहना है आर्थिक दृष्टि से, अमेरिका से थोड़े डरते हैं, या ये कंपल्शन है, ये राष्ट्रीय हित है, समझ नहीं आ रहा। नहीं, हमने जो हमारे तमिल बंधुओं की जो अपेक्षाएं हैं और उनकी जो पीड़ा है, उसको व्यक्त करने के लिए हमने उस धारणा को व्यक्त करने के लिए और उसको समर्थन देने के लिए हमने ये माना कि एक रेजोल्यूशन आ रहा है, प्रस्ताव आ रहा है, इसको प्रकट करने के लिए, इसको दुनिया के सामने लाने के लिए। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको सपोर्ट करें। नहीं, आपको लगता है कि जापान, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, मालदीव, इन सबको नहीं समझ आता सही? वो भी तो आप गिनिए जिन्होंने, यूरोपियन है बाकी तो, जिन्होंने इसका समर्थन किया। मैं गिन रहा हूं, वो तो यूरोपियन है जिनसे आपका लेने देना ज्यादा कुछ है नहीं। आपका तो पड़ोसी देश से है ना। क्यों पड़ोसी देश से? क्यों यूरोप से क्यों नहीं है? यूरोप हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पड़ोसी सब आपके खिलाफ है, आपकी बात नहीं, पड़ोसी हमारे खिलाफ नहीं है, ये बात गलत है। इटली के मामले में आप इतने गर्म दिखाई दिए, पाकिस्तान जब आता है तो वहां नरम क्यों पड़ जाते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। पाकिस्तान आपने चल रहा है, डायलॉग तो हमने इटली से नहीं बंद किया, इसी वजह से आज हम ये इसमें कामयाबी में हम पहुंचे हैं। डायलॉग बंद करने से दुनिया में कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता है। वो सर काटते रहे हमारे, नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि सर काटते रहे। कैसे सर काटते रहेंगे? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन इसको एक सही परिप्रेक्ष्य में, एक संतुलित समझ से इसको देखना चाहिए। कहां पर हमें बढ़ना है, कहां पर हमें रुकना है। पाकिस्तान के ऊपर सीमा नहीं है कि कब बंद करेंगे। आपने कहा टेररिस्ट कैंप बंद करो, वो नहीं किया उन्होंने। नहीं, आपने कहा हमारे 20 लोग दीजिए, उसमें से एक नहीं दिया उन्होंने। नहीं हो सकता है ना दिया हो, लेकिन ऐसा कहना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा कि पाकिस्तान के मामले में हमको कहीं कोई कामयाबी नहीं मिली है। बहुत जगह हमें कामयाबी मिली है। हम अगर बात ना कर रहे होते, हमारे उनके कहीं कुछ, 1 महीने जितने अटैक उन्होंने किए हैं, चाहे कश्मीर में किए हों, आज भी कोई पकड़ा गया से पता लगा। जजमेंट देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट की है ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, लेकिन एक बात हम ना भूलें, दुख की बात है, खेद का विषय है, दुख की बात है और खेद का विषय है कि उसमें सिर्फ आईएसआई और पाकिस्तान के लोग नहीं थे। हमारे लोग कैसे उसमें फंस गए? तो हमारे लोग कैसे बिक गए? हमारे लोगों को तो हम हैंडल कर सकते हैं ना, कर रहे हैं ना, तो अपने लोगों को फांसी पे चढ़ाओ उनको। नहीं तो बाहर का देश जो हमारे इंटरनल अफेयर में करे जाकर के, बिल्कुल इसी वजह से पूरे पार्लियामेंट में हमारे जब एस्टेब्लिशमेंट, क्या चाहते हैं आप? नहीं, आप युद्ध तो नहीं चाहते ना। युद्ध अगर देश को बचाने की करना पड़े, क्यों नहीं करो? नहीं, इसलिए कि आप दो आदमी ऊपर चढ़ाई करते हैं, आप 5,000 10,000 आप दो आदमी बचाने के लिए 10,000 आदमी मारेंगे? नहीं ना। इसीलिए कूटनीति होती है। कूटनीति ये होती है कि अपना बिना नुकसान करे आप अपने लक्ष्य को पूरा करें, और इसी को करने का दायित्व मुझे सौंपा गया। पाकिस्तान से आप डायलॉग चालू रखेंगे? आप नहीं, मुझे नहीं मालूम। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, और बिजनेस एज यूजुअल रुक गया। नहीं, क्योंकि सरकार के पास कई बार वीक इतनी हो गई, आपको लगता है सर कि कभी मुलायम के पास जा रही है, कभी डीएमके के पास जा रही है, आप तो यूपी से हैं। तो क्या सौदेबाजी जो है, चाहे सौदेबाजी नहीं है। मुश्किल ये है कि आप हर डायलॉग को, हर संवाद को सौदेबाजी कहते हैं। अगर एक साथ जीवन में रहना है, होता तो है जब सपोर्ट विड्रॉ करे दूसरे दिन सीबीआई का रेड हो जाता है, लगता तो ये ना, चाहे नहीं किसी और कारण से हुआ, लगता आपको कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा ये होना चाहिए था, फाइनेंस मंत्री का नहीं होना चाहिए था। कहा नहीं होना चाहिए था। अगर उन्होंने कह दिया नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए था, बात खत्म हो गई। नहीं होना चाहिए था, पहले हुआ क्यों? इसलिए कि हम नहीं कंट्रोल करते हैं। हम नहीं कंट्रोल करते हैं। रुकवाने के लिए कंट्रोल आपका है, चलवाने के लिए नहीं है। नहीं, रुकवाने के लिए भी नहीं। लेकिन आप कोई आदमी गलत काम कर रहा है, उसको कहेंगे तुम गलत काम करो, वो रुक जाएगा, तो इसका मतलब आपने रुकवा दिया। नहीं, आपका आज फिर स्टेटमेंट है ना, रेड कंटिन्यू है, लोगों ने गाड़ियां निकाली, वहां पर निकला जो भी निकला, काम तो ठीक ही कर रहे थे वो लोग। नहीं, कर रहे थे, ठीक करे, लेकिन वो आज करने की क्या जरूरत थी? पहले क्यों नहीं किया? कौन रोक रहा था उनको? नहीं रोक रहा था, टाइमिंग नहीं, किसने किया और क्यों किया, इस पर जब जांच होगी, नारायण स्वामी जी ने कहा कि इस पर जांच होगी, जब जांच होगी तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
तो मेरे को लगता है कि फॉरेन पॉलिसी ये जो है डोमेस्टिक कंपल्शन की होस्टेज तो नहीं है नहीं लगता है नहीं है, डीएमके की वजह से नहीं है। लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल बेरुखी में ही फॉरेन पॉलिसी बनेगी और हम जो हमारे जो स्थानीय हमारे विषय हैं या जो हमारे डोमेस्टिक विषय हैं उन पर हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे, वो तो सही बात नहीं हो सकती। कोएलिशन में ये जरूरी है ना कि आप कोएलिशन के अंदर लोकल रीजनल कंसिडरेशन, बाकी कंसिडरेशन को फॉरेन ऑफिस इफेक्ट करेंगे, इकोनॉमिक सिचुएशन भी करेंगे। आपसे मैं बात कर रहा हूँ वो भी करेगा इफेक्ट, जिससे आप जहां बात करोगे, जहां बैठोगे, जहां उठोगे बैठोगे, जहां संबंध होंगे, उसका कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा पर, आपकी कार्यशैली पे कहीं ना कहीं असर तो होता ही है। तो जो कोलिशन पार्टनर है, कोलिशन पार्टनर के जो विचार हैं उससे आप प्रभावित नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे? मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी भी उतनी स्टेबल है जितनी आपकी सरकार है, मतलब नहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी 85 साल की है और हमारी सरकार अब 10 साल पूरे करने जा रही है और उससे ज्यादा स्टेबल का आपके पास कोई मॉडल है तो मुझे नहीं, मेरे को तो नहीं। ठीक है, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।